खिलाफ ये आंदोलन है। विशेषकर भिलाई इस्पात के संयंत्र के आसपास में जो हॉस्पिटल सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर में 702 परिवार हैं। 702 परिवार को उजाड़ने की जो एक साजिश चल रही है, परिवार, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल होंगे। अतः आप अन्य क्षेत्रों से जो भी आवाज से पीड़ित हैं, उनसे मैं यह गुहार लगाना चाहती हूँ कि 17 फरवरी को अधिक से अधिक जनसंख्या में शामिल होकर इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाएं। हम उसका विरोध करते हैं। उसी तरीके से रायपुर के अंदर कई बस्तियाँ हैं, उनका उजाड़ने का, औद्योगिक क्षेत्र में अंसुलिया नगर है, उनका उजाड़ने का, सारे जो गरीब बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के तरफ से जो आवास अधिकार मंच के तरफ से जो है एक यात्रा जो निकाला गया था, जिसमें जो है सेक्टर 9 के आसपास जो निवासी है उसको जो है बीएसपी के तरफ जो नोटिस दिया है उसको लेकर के जो है उसको उजाड़ने के बजाय में जो है पीएम आवास के तहत में उनको वहीं पर स्थायी आवास बना करके दिया जाए बोल करके। तो इसको लेकर के एक यात्रा निकाला है, तो इस पर तो चर्चा हम लोग करेंगे ही। और साथ में जो है अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन के साथ में और रोज़गार के साथ साथ में जो है तमाम किस्म का छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन जो चल रहा है, उसके साथ साथ में ये आवास का भी एक ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर इस प्रकार के शासन के द्वारा जो है सख्ती से जो है इसको लेकर के जो है जो गरीब बस्तियाँ हैं, जो मेहनतकश मजदूर है, ऐसे आवासों पर लगातार हमला किया जा रहा है और उसको जो है उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता में सरकार को चाहिए था जो 18 लाख गरीबों को जो आवास पीएम आवास से जो पिछले सरकार जो है भूपेश सरकार जो है वंचित किया था बोल करके जो वाहवाही जो लूट रहा था और लगातार जो हमला किया जा रहा था भूपेश सरकार के ऊपर में। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर ये आवास अगर एक्चुअल में जो है गरीब लोगों के लिए है, गरीब बस्ती के लोगों के लिए है, मेहनतकश लोगों के लिए है, ग्रामीणों के लिए है, शहर में रहने वाले जो निवासियों के लिए है, तो क्यों ना जहाँ पर वो लंबे अरसों से जो काबिज जो हैं, जहाँ पर उनकी स्थायी रोज़गार है, रहने का व्यवस्था है, तो उसी को जो है वहाँ पर पीएम आवास बना करके दिया जाए, ताकि उनका रोज़गार जो है और उनका जो बच्चों का जो शिक्षा है, तमाम चीज़ें जो हैं, स्वास्थ्य का जो तमाम जो मसला है वो वहीं पर निराकरण है। मगर हम लोग देखे लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीएसपी के साथ में मिल करके और वहाँ के जो स्थानीय जो लोग जो हैं, हालांकि इसके पहले जो है अपने वोट बैंक के लिए तमाम प्रकार का आश्वासन तो दिए थे, मगर जैसे ही वो सड़क पर उतरे और इस प्रकार का कार्रवाई हुआ है, तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो जो पीछे हट रहे हैं, उनको पूरी तरह से सहयोग करने के बजाय में कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने का जो काम कर रहा है। तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा है, सीएमएम कार्यकर्ता समिति, वो लगातार डटा हुआ है और अपनी बातों को रख रहा है और संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि ये सरकार कितना असंवेदनशील है, जहां जिला न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में जो है ये जो श्रमिक जो है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता, उनको सुप्रीम कोर्ट तक के जा कर के लड़ने का ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये हालात जो है छत्तीसगढ़ में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के हो रहा है। उनके अधिकारों को लेकर, उनके रोज़गारों को लेकर के कहीं ना कहीं अनदेखी हो रहा है। सरकार को इस पर बैठ करके जो है इस पर विचार करना चाहिए, निर्णय लिया जाना चाहिए। 17 फरवरी को जो है पैदल मार्च भिलाई से निकाला जाना चाहिए था, मगर इसको लेकर के जो है 16 तारीख या 15 तारीख कोई कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन के द्वारा बुला करके सीएम के जो प्रतिनिधि है, जो आवास अधिकार मंच जोन है, उसके प्रतिनिधि को बुला करके बातचीत
किए थे और इसको पटक्षेप करने का बात बोला गया था कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है सीएम साहब जो है विष्णुदेव साय से मुलाकात कराया जाएगा, बातचीत कराया जाएगा बोल करके। तो ये देखना होगा कि लगातार इस प्रकार का जो आंदोलन जो चल रहा है अलग अलग विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसके लिए क्या स्थायी समाधान जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 24 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार जो है बजट भी पेश कर रहा है। तो इस मामले को लेकर के क्या ठोस नीति निकालते हैं, कुछ बात करते हैं चीज़ों को लेकर के। कई ग्रामीणों का आबादी पट्टा नहीं होने के नाम से उनका आवास नहीं बन पा रहा है, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। तो इस प्रकार की विसंगति अभी भी चीज़ों को लेकर के, मजदूरों के आवासों को लेकर के बना हुआ। तो इस मामले को लेकर के बातचीत हम लोग करते ही रहेंगे, आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे और आप लोगों के साथ में चर्चा करते रहेंगे। साथियों, दर्शकों, आपसे हमारा गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तब तक आप लोग देख लीजिए कि इस रिपोर्ट में 17 फरवरी को जो आंदोलन जो हुआ था, जो पदयात्रा था आवाज़ के लिए, उस पर क्या क्या बोल रहे हैं और पदयात्रा को लेकर के जो आह्वान किए थे उसको भी, और जो बैठक जो हुआ है उसका भी आप इमेज देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देखिए। फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो मांग है वो ये है कि जितने भी गरीब मजदूर हैं, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर सभी जगह, चाहे वो कृषि के आसपास में रहने वाला गरीब, उनको जो उजाड़ा जा रहा है उनके खिलाफ ये आंदोलन। विशेषकर भिलाई इस्पात के संयंत्र के आसपास में जो हॉस्पिटल सेक्टर में 702 परिवार हैं। 702 परिवार को उजाड़ने की जो एक साजिश चल रही है, हम उसका विरोध करते हैं। उसी तरीके से रायपुर के अंदर कई बस्तियाँ हैं, उनको उजाड़ने का, औद्योगिक क्षेत्र में सूर्या नगर है, उनको उजाड़ने का, सारे जो गरीब बस्तियाँ हैं जहाँ जहाँ भी उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए कि रोटी, कपड़ा और मकान हमें संविधान में मिला है, जो मिला है संविधान में वो हमें मिलनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि हॉस्पिटल सेक्टर में लगातार पहले की सरकार, चाहे वो ताम्रध्वज हो चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, सभी सरकारों ने ये बात संयंत्र से की थी कि 10 एकड़ जमीन दी जाएगी निगम के साथ भी। उसका लिखा पढ़ी का हमारे पास दस्तावेज है, फिर भी उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि 10 एकड़ जमीन नगर निगम को बीएसपी दे ताकि वहाँ हॉस्पिटल सेक्टर को बसाया जा सके। और उससे बड़ा बात, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम लोगों से बात करें। आज का यात्रा का मतलब यही है कि जो हमारे देश का सियान है, हमारा प्रदेश का, हमारा मुखिया है विष्णुदेव साय जी, वो हमसे बात करे, गरीबों से बात करे और गरीबों का आशियाना ना छीना जाए, उसके लिए वो पहल कदमी ले। आज आप लोगों का क्या क्या कार्यक्रम रह गए? आगे कार्यक्रम हमारा आज आवास यात्रा अधिकार पद यात्रा है और जहां हम पद यात्रा कर निकालेंगे, अभी जहां रोक देगा वहां पर हम सरकार को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में एक समय लिमिट है। अगर उस समय लिमिट तक हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारा यात्रा अनवरत जारी रहेगी। सुनने में आया आप लोग चक्का जाम करने के उद्देश्य भी है? चक्का जाम तो नहीं, पर हमारा ये है कि हम आगे जाएंगे, जहाँ रोकेगा हम रुकेंगे। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन करें। पर्चा है आपका? मेरा पर्चा है कलादास डेहरिया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति, आवास अधिकार संघ। ठीक है, ओके।